नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था जो हमारा अभी एडवांस प्राइस एक्शन का कोर्स चल रहा है उसमें मैंने कल बताया था कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाना है, ठीक है ना। इससे पहले मेरे बहुत सारे अपना जो भी नॉलेज है एडवांस प्राइस एक्शन के लिए रिक्वायर्ड वो सभी नॉलेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, उस पर वीडियो बता चुका हूँ। हमारी एक अलग से प्ले लिस्ट है, अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ पे जाके अपने नॉलेज को बढ़ा लीजिए। जो नॉलेज हमने सिखाया, जो काम का नॉलेज है वही मैंने आपको सिखाया है, ज़्यादा कुछ और सीखना नहीं है। बाइनरी में प्रॉफिटेबल बनने के लिए ज़्यादा सीखेंगे तो वो भी काम करेगा, ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ज़्यादा आपको मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट करा सकते हैं ना। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू क्रिएट योर ओन स्ट्रैटेजी। इसमें आपको स्ट्रैटेजी बनाना सिखाया था, कौन कौन सा नॉलेज हमने सीखा और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए कौन सा नॉलेज चाहिए, उसको कैसे यूज़ करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे यूज़ करना है, वो सब मैंने बताया था। रिवर्सल स्ट्रैटेजी कैसे बनानी, कंटिन्यूएशन स्ट्रैटेजी कैसे बनानी, और होमवर्क के लिए आप एक ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी बना सकते हैं, ट्रेंड रिवर्सल भी बना सकते हैं, या फिर रिट्रेसमेंट रिवर्सल, कोई भी स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं। यही कंटेंट आना चाहिए उसमें, ज़्यादा कुछ भी कंपोनेंट नहीं चाहिए, ठीक है। आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा उस स्ट्रैटेजी की बैक टेस्टिंग कैसे करनी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने स्ट्रैटेजी तो बना लिया, लेकिन वो स्ट्रैटेजी फॉलो करने लायक है कि नहीं है ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी पे कुछ ट्रेड लेने पड़ेंगे, कितना रेशो है, कितने बार हम जीते हैं, कितने बार हारे हैं, वो सब लिखना पड़ेगा, वो सब मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर हमारा विनिंग रेशो 70% मिला या फिर उससे ज़्यादा मिला तो वो स्ट्रैटेजी एक अच्छी खासी स्ट्रैटेजी है। 100% कोई नहीं है, 100% स्ट्रैटेजी आपकी आएगी भी नहीं और आपको वो एक्सपेक्ट करनी भी नहीं है, ठीक है। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाओ, एक रैंडम स्ट्रैटेजी बनाना है आपको। कैसे बनाना है वीडियो बता चुका हो, उस वीडियो के हिसाब से पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड मैंने बताया है, वो पूरा वीडियो देखना। एक अच्छी स्ट्रैटेजी का एक प्लान बनाना, कैसे बनाना है, यहाँ इस तरह से बनाना है। एक अच्छा खासा प्लान बनने के बाद अब आप उस स्ट्रैटेजी को लेके बैक टेस्टिंग के लिए मैदान में उतरे हैं। आपके पास मार्केट है अभी स्टडी करने के लिए। अब तक आपका जितना भी स्टडी करना था आपने कर लिया, अभी जो इसके आगे का स्टडी है वो आपको मार्केट से करना है। मेरे हाथ में जितना है मेरे हाथ में जितना है उतना मैंने आपको सिखाया। अब आगे जो आपको सीख मिलेगी वो मार्केट से मिलेगी। तो जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो भी मनी मैनेजमेंट आप फॉलो करेंगे, जो भी इमोशन कंट्रोल फॉलो करेंगे, वो फॉलो हो रहा नहीं हो रहा वो आपको कौन बताएगा, वो आपको मार्केट बताएगा। तो आने वाले वीडियो में मैं उनके बारे में भी बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट और इमोशन कंट्रोल के बारे में। लेकिन ये जो टॉपिक है बैक टेस्टिंग का, ये भी उतना ही ज़रूरी है जितने की प्रीवियस वीडियोस। इसमें आपको बैक टेस्ट कैसा करना है कि आपको 70% की एक अच्छी खासी एक्यूरेसी आपको कैसे पता चलेगी कि एक स्ट्रैटेजी की है कि नहीं, कैसे टेस्ट करना है। तो उसके लिए कुछ रूल मैंने बनाए हैं आप लोगों के लिए। चाहे तो उसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो सबसे पहला रूल अभी इसमें लिखता हूँ मैं बैक टेस्टिंग के लिए। प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी, पहला रूल, प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी। अब ये प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी का क्या मतलब है? प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी मतलब आपकी स्ट्रैटेजी रेडी होनी चाहिए, ओके। कीप रेडी योर स्ट्रैटेजी। आपकी जो स्ट्रैटेजी ना उसको आप रेडी रखना है। आपको एक प्लान होना चाहिए उसका कि कौन सा मार्केट चूज़ करना है, कौन सा जोन चूज़ करना है, कौन सा कैंडलस्टिक चूज़ करना है, वीक कैसे चूज़ करना है ना। उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है। तो वो जो स्ट्रैटेजी का प्लान आपने बनाया है, प्रिपेयर योर स्ट्रैटेजी प्लान, यहाँ पे मैं प्लान लिखता हूँ ताकि और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। कीप रेडी योर स्ट्रैटेजी प्लान। आपका स्ट्रैटेजी रेडी होना चाहिए सबसे पहले रूल। स्ट्रैटेजी आपकी रेडी हो गई, सब रेडी हो गए। अब आपको वो स्ट्रैटेजी को कम से कम टेक ट्रेड ऑन this strategy at least 100 times। क्या बोला मैंने अभी? टेक ट्रेड ऑन दिस स्ट्रैटेजी, टेक ट्रेड ओनली ऑन दिस स्ट्रैटेजी एट लीस्ट 100 टाइम। अभी आपको मैंने बोला था कि आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बनानी है और प्रॉफिटेबल बनने के लिए सिर्फ आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए, 17 स्ट्रैटेजी या नहीं। जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप खुद बनाएंगे।
तो वो स्ट्रैटेजी के जो भी पॉइंट है, वो जो भी रूल है, कौन कौन से उसमें यूज़ करने, कौन से नहीं यूज़ करने, वो सब का एक प्लान होना चाहिए, एक रेडी होनी चाहिए। और बस उसी स्ट्रैटेजी को आपको प्लान करना है, वो कम से कम 100 टाइम्स, ठीक है। 100 बार आपको ट्रेड लेना है सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी पे। इसलिए आपको वेट करना है मार्केट का, ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने ट्रेड ले लिया, नहीं, वेट करना है वो स्ट्रैटेजी का। जैसे ही मार्केट उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से बने, आपको वो ट्रेड ले लेना है ना। वो उसकी प्रैक्टिस करनी है 100 बार आपको उसका ट्रेड लेना है उस स्ट्रैटेजी पे। 100 बार क्यों, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, है ना। तो फिलहाल ये पॉइंट अभी समझ लीजिए कि आपको उस स्ट्रैटेजी पे, सिर्फ उसी स्ट्रैटेजी पे कम से कम 100 बार आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। 100 बार ट्रेड लेने के बाद, 100 बार ट्रेड लिया आपने, वो ट्रेड लेते समय इसको लिखना भी है। सो राइट डाउन योर स्ट्रैटेजी पैरामीटर्स इन अ नोटबुक, ओके। योर स्ट्रैटेजी पैरामीटर इन द नोटबुक। अब ये भी जो स्ट्रैटेजी आप नोट डाउन करेंगे, उसको नोट डाउन कैसे करना है, कौन कौन से पॉइंट आने चाहिए उसमें। इट शुड हैव बिलो पॉइंट्स, इट शुड हैव बिलो पॉइंट्स, ठीक है। अभी जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा यहाँ पे, उस हिसाब से आपको वहाँ पे लिखना है। जैसे कि सबसे पहले टाइप ऑफ मार्केट, डायरी लेना है या फिर कोई नोटबुक लेना है और उसमें लिखना है टाइप ऑफ मार्केट। डेट भी लिख सकते हैं आप, कौन से डेट में है, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। पहला नंबर का ट्रेड देना है, उसके बाद लिखना है, हर एक ट्रेड के लिए ऐसा रिपीट करना है। टाइप ऑफ मार्केट क्या था, उसके बाद में आप बताएंगे कि टाइप ऑफ मार्केट क्या था, उसके बाद में आप लिखेंगे उसका एसएनआर जोन कौन सा था, एसएनआर के बारे में लिखेंगे आप। एसएनआर कौन सा था, लेवल था, जोन था, है ना, ट्रेंड लाइन का था, हॉरिजॉन्टल का था, वो लिखना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है उसका टाइप क्या है, जो भी आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो टाइप लिखेंगे यहाँ पे। सो आइदर वो रिवर्सल स्ट्रैटेजी है या फिर कंटिन्यूएशन है ना, कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यूएशन, या फिर रिट्रेसमेंट है, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, या फिर ब्रेकआउट है। ये सारे आप वहाँ पे इनमें से कोई भी एक लिख सकते हो वहाँ पे, है ना। तो टाइप कौन सा है, स्ट्रैटेजी का टाइप है, यहाँ पे स्ट्रैटेजी का टाइप, यहाँ पे टाइप मार्केट का आएगा, ट्रेंडी है या ट्रेंड रेंज है, ट्रेंड रेंज है, या फिर रेंजिंग है, या फिर स्टक है ना। तो इनमें से कौन सा मार्केट है, एसएनआर कौन सा है, ट्रेंड लाइन वाला है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट और रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लिखता हूँ, है ना, रेजिस्टेंस, या फिर हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो एसएनआर नहीं लिखना है, आइदर आपको या तो सपोर्ट लिखना है या तो रेजिस्टेंस लिखना है। ये इसलिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इस ट्रेड को देखें तो आपको पता चले कि वो सपोर्ट पे लिया था या रेजिस्टेंस पे लिया था। एसएनआर से आप नहीं बता सकते वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था या रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। तो क्लियर लिखना है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट या फिर ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, या फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट या फिर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, है। तो मैं इसको ना ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। तो ये लिखना है, नोटबुक में ऐसे लेना है ट्रेड आपको, ये एक नंबर का ट्रेड और इसमें ये पैरामीटर आएंगे, ठीक है। उसके बाद में टाइप के बाद यहाँ पे आप कैंडल यूज़ करेंगे या फिर कैंडल स्टिक साइकोलॉजी यहाँ पे यूज़ करेंगे कि कौन से कैंडल पे लिया, हैमर पे लिया या फिर नॉर्मल कैंडल पे लिया, है ना, या फिर इन्वर्टेड हैमर था, है ना, कौन से कैंडल पे लिया, डोजी पे लिया तो डोजी का भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने डोजी पे रिकमेंड नहीं किया। तो जो भी कैंडल पे आप ट्रेड ले रहे हैं वो मार्केट को देख के लेना है आपको। ऐसा नहीं कि बनाई स्ट्रैटेजी बस, ऐसा नहीं, स्ट्रैटेजी तो आपने एक रफ ब्लूप्रिंट बना लिया, लेकिन मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, टाइप ऑफ मार्केट कौन सा है, ट्रेंड लाइन कौन सा है ना, रिवर्सल है क्या, कौन सा कैंडल बन रहा है, हैमर बन रहा है या नॉर्मल बन रहा है, तो वो लिखना है ट्रेड लेने के बाद, ठीक है। और उसके बाद में मैं एग्जांपल पे दूंगा, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा ताकि और अच्छे से समझ में आए। जस्ट ये अभी थ्योरी समझ लीजिए इसकी, ठीक है ना। अगर कैंडल दिया उसके बाद में मैं लिखूंगा वीक कौन सा था, हेड इज ग्रेटर देन टेल था या टेल इज ग्रेटर देन हेड था, टेल इज ग्रेटर देन
हेड था, कौन सा था वीक, कैसा था वीक, वो लिखा है ना। उसके बाद में मैं लिखूंगा ट्रेड। ट्रेड कौन सी डायरेक्शन में लिया, अप डायरेक्शन में लिया या फिर डाउन डायरेक्शन में लिया, है ना, कौन से डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया वो लिखना है, और उसके बाद रिजल्ट लिखना है। ठीक है, रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आएगा, विन हो चाहे लॉस हो, अगर लॉस रहा तो यहाँ पे लॉस लिखेंगे, ठीक है, विन रहा तो विन लिखेंगे। लेकिन जो भी रीज़न हो, रीज़न मतलब विन रिजल्ट हो, जो भी रिजल्ट हो, लॉस हो या फिर विन हो, यहाँ पे आपको रीज़न लिखना है। अगर लॉस हुआ तो क्यों हुआ, विन हुआ तो क्यों हुआ, रीज़न। विन का नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लॉस का तो आपको बहुत ही ज़्यादा लिखना ही लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लॉस हुआ रिजल्ट तो आपको रीज़न लिखना है, वाई दिस ट्रेड फेल्ड और लॉस्ट। ओके, तो इसका आंसर लिखना है यहाँ पे रीज़न में। तो ये ही आपके पैरामीटर आपके स्ट्रैटेजी में यूज़ करने हैं बस। और अगर इसमें कुछ और ऐड कर रहे हैं आपके स्ट्रैटेजी में, तो वो स्ट्रैटेजी का पॉइंट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप वीक यूज़ नहीं कर रहे आपके स्ट्रैटेजी में, वीक पैरामीटर, तो वो भी ठीक है। लेकिन जो जो पैरामीटर आपके स्ट्रैटेजी में आपने यूज़ करने हैं, वही पैरामीटर आप यहाँ पे लिखिए और उसी की प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 100 बार। ठीक है। सिमिलरली अगर आपने ये एक ट्रेड लिया, अगर मान लो कि ये विन हुआ, तो रीज़न नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये पैरामीटर फॉलो किया तो विन हुआ ही हुआ। लेकिन अगर वो लॉस हुआ तो वो लॉस क्यों हुआ, और नेक्स्ट टाइम ये ऐसा लॉस ना हो इसलिए क्या करना है। ठीक है, हाउ कैन वी अवॉइड दिस लॉस इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको देना है रीजन में, अगर ये लॉस होता है तो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई दिस, अगर लॉस होता है तो ये रीज़न के, ये क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं रीज़न में। अभी रीज़न इसके आगे लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसके नीचे ही रीज़न लिख सकते हैं कि वाई दिस ट्रेड फेल्ड एंड हाउ वी कैन अवॉइड दिस लॉस इन फ्यूचर। ओके, तो ये आपको पूरा फॉलो करना है। और अगर मान लीजिए कि आपने अभी दूसरा ट्रेड लिया है, ठीक है, मैं यहाँ से लिखता हूँ ना, चलो ये पहला ट्रेड हो गया, और दूसरा ट्रेड भी आपको इसी तरह से लिखना है। ठीक है, इसके नीचे थोड़ा स्पेस देना है। ये दूसरा ट्रेड भी इसी तरह से आएगा, सिमिलरली तीसरा ट्रेड भी आएगा और चौथा भी आएगा, है ना। आई होप आप समझ में आ रहा होगा आपको कि स्ट्रैटेजी कैसे बनाए और कैसे उसको लिखना है। ठीक है, इस तरह से आपको हर एक ट्रेड की इंफॉर्मेशन रखनी है। ट्रेड क्यों ले रहे हैं, तो इन पैरामीटर का देख के ले रहे हैं, कौन सा है इसमें से। लेकिन अगर लॉस हुआ तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको लिखने हैं कि लॉस क्यों हुआ, और आगे अगर ऐसा सिचुएशन आए तो लॉस क्या कर सकते हैं कि उसको अवॉइड कर सकते हैं ना। तो ये पूरे आंसर आपको लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपकी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग। इसी के साथ अभी तो मैंने जस्ट आपको लिखना बताया है ना, तो ये विनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, ये हुआ पहला पॉइंट। स्ट्रैटेजी प्लान रेडी रखिए, इसी स्ट्रैटेजी पे प्रैक्टिस कीजिए कम से कम 100 बार, और तुम्हारी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर जो है वो नोटबुक में लिखिए, और इट शुड हैव बिलो पॉइंट्स। तो ये बिलो पॉइंट उसमें आने चाहिए, इतने ही। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिए हैं, 1, 2 और सो ऑन 100 तक आपको करने हैं। ठीक है, और ऐसे 100 के आपको कितने सेशन करने हैं, हर आफ्टर ईच 100 ट्रेड, after each 100 trades you have to write down the numbers of how many trades you win and lost। ओके, तो ये इसका आंसर लिखना है आपको। हर 100 ट्रेड के बाद आपको लिखना है कि कितने नंबर विन हुआ, कितना नंबर लॉस हुआ। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 ट्रेड हुए,
100 ट्रेड्स कंप्लीटेड, उसके बाद आप कंप्लीटेड ना, उसके बाद आप लिखेंगे डायरी में, उसमें से मान लीजिए कि 100 में से 100 ट्रेड हुआ, 100 में से मान लीजिए आपके 70 और 65 विन एंड बाकी के 35 लॉस्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ऐसे आपको काउंट करना है पूरा 1 से 100 तक। 100 ट्रेड में से कितने विन हुए और कितने लॉस हुए। 100 इसलिए क्योंकि ये आपको इजी पड़ेगा थोड़ा कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, 100 इसलिए, और आपको और अच्छे से प्रैक्टिस भी पता चलेगी कौन से कैसे कौन सा पैरामीटर काम कर रहा है, कौन सा पैरामीटर काम नहीं कर रहा है, उस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो मार्केट में दिखा ना वही करना है। अगर मार्केट में आपकी स्ट्रैटेजी में लिखा है कि हेड इज ग्रेटर देन टेल पे ट्रेड लेना है, लेकिन मार्केट में टेल इज ग्रेटर देन हेड है और आपने ट्रेड ले लिया, तो अगर ये लॉस होता है तो आप वहीं पे लिखेंगे टेल इज ग्रेटर देन हेड, उसके बाद ट्रेड लिया और उसके बाद लॉस हुआ, तो रीज़न क्या है कि यहाँ पे ना हेड ग्रेटर देन टेल की वजह टेल इज ग्रेटर देन हेड पे ट्रेड लिया, तो ऐसा लिखना है आपको वहाँ पे, है ना। तो अगर इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टोटल कितना एक्यूरेसी है, 65% की एक्यूरेसी है। तो एक्यूरेसी कितनी मिली आपको, 65% की। ओके, तो मैंने क्या बोला, आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए कम से कम 70% चाहिए। तो आपको और ज़्यादा देखना है कि जो लॉस वाले ट्रेड है वो ज़्यादा से ज़्यादा लॉस आपने किए हैं तो कौन से ट्रेड पे किए हैं, कौन सा ट्रेड, मतलब ट्रेड जो है उनमें कॉमन क्या है। ये जो 35 लॉस हुए हैं ना, जिसकी वजह से आपकी एक्यूरेसी घसर गई नीचे, मतलब कम हो गई, तो ये जो 35 लॉस ट्रेड है उनको देखना है। लॉस पे ही आपको अब फोकस करना है। पहले तो विन को इग्नोर कीजिए, विन तो आप होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई 100% लॉस होता है, हर एक ट्रेड को लॉस करेगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको कुछ आता भी नहीं हो ना तो भी आप कोई ना कोई ट्रेड तो जीत ही जाएंगे, लेकिन जो लॉस ट्रेड है ना उनको आपको ना ऑब्जर्व करना है। लिखे रहेंगे तो आप ऑब्जर्व कर पाएंगे कि इनमें रीज़न कौन सा है कॉमन वाला जिसकी वजह से मैं लॉस किया हूँ। जो भी रीज़न मिले आपको 35 में से जो भी कॉमन आपको रीज़न मिले कि इस रीज़न की वजह से ये लॉस हुआ, तो वो रीज़न पे ना आपको फोकस करना है। और ऐसा आप तो लिखते हो यहाँ पे, हाउ वी कैन अवॉइड दिस लॉस इन फ्यूचर, तो वो जो अवॉइड वाला फ्यूचर जो भी आपने यहाँ पे लिखा है ना रिजोल्यूशन, उसके लिए उसको आपको फॉलो करना है। तो उसके बाद फिर से आपको 100 ट्रेड की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आफ्टर noticing the lost 35 trades, you should notice the common reason of failed trades। ठीक है, सो जो फेल ट्रेड है उसके आफ्टर नोटिसिंग द लॉस्ट 35 ट्रेड्स you should notice the common reasons of failed trades। Okay, then to avoid these reasons, or we can say then by avoiding this reason you should practice more on next 100 ट्रेड्स। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, जो भी रीज़न मिला, जो भी कॉमन रीज़न मिला ना, तो वो कॉमन रीज़न को आपको अवॉइड करना है नेक्स्ट वाले 100 ट्रेड के लिए। और उस जो प्रैक्टिस करेंगे आप नेक्स्ट 100 ट्रेड में, तो उसमें ये ना इसको अवॉइड करना है, जो पुराने रीज़न थे ना उसको अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट 100 फिर से लिखेंगे, इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। फिर से आप 100 ट्रेड लेंगे, फिर से उसमें एक्यूरेसी देखेंगे कितने विन हुए कितने लॉस हुए, और उसमें जो अगर एक्यूरेसी 70 के ऊपर है
60 है या 70 है, 70 से ऊपर है तो आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। आपको 70% ही चाहिए, उससे ज़्यादा हो तो बहुत 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 अच्छी बात है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आपकी एक्यूरेसी ना बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, डिपेंड्स। तो आपकी अगर एक्यूरेसी 70 से कम है ना, तो आपको जो लॉस ट्रेड है ना उसको फोकस करना है। उसमें जो भी रीज़न आपने लिखे थे, यहाँ पे लिखने के लिए बोला था, जो भी कॉमन रीज़न निकले 35 में, उस कॉमन रीज़न को, चाहे एक रीज़न मिले या 100 रीज़न मिले, 100 तो नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली, तो एक रीज़न मिले या फिर 5 रीज़न मिले, तो वो जो रीज़न है ना, तो वो आने वाले जो नेक्स्ट बैच रहेगी 100 ट्रेड प्रैक्टिस के लिए, वो 100 ट्रेड में आपको वो रीज़न को अवॉइड करना है। चाहे जो भी हो जाए, ये रीज़न से मैं फेल, ये रीज़न की वजह से मैं लॉस नहीं लूँगा, चाहे दूसरा कोई और रीज़न से मेरा ट्रेड लॉस हो जाए, दैट्स फाइन, लेकिन मैं ये जो रीज़न है जो कॉमन निकला है, इसकी वजह से मेरा ये ट्रेड लॉस नहीं होना चाहिए। तो मैं वो ट्रेड उसकी मैं खबरदारी रहूँगा कि ऐसा रीज़न्स की वजह से वो मैं ट्रेड ना लूँ, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 100 पे प्रैक्टिस करना है। फिर से आपको कैलकुलेट करना है कि 100 ट्रेड कंप्लीट होने के बाद कितना विन हुआ, कितना लॉस हुआ। फिर इसी तरह जो लॉस ट्रेड है ना, उसको अवॉइड करते 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 आपकी एक्यूरेसी 80-90 तक पहुंच जाएगी आराम से। और जब ऐसा हो, ऐसा कब होना होगा, कम से कम 3 बारी आपको ये राउंड ये करना है, 3 बारी। मैं लिखता हूं ना यहाँ पे, प्रैक्टिस एटलीस्ट practice at least 3 rounds of 100 trades to become sure on your strategy। ठीक है, अभी ये क्या बोला मैंने, ये 100 का एक राउंड हुआ, नेक्स्ट 100 के राउंड में चीज़ें अभी इम्प्रूव होंगी, तीसरे राउंड में और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। ये 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद, एक ही स्ट्रैटेजी को आप 300 बार प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर, है ना, तो 300 बार प्रैक्टिस करने के बाद जो तीसरे राउंड में आपकी एक्यूरेसी आएगी वो आपकी नॉर्मल एक्यूरेसी रहेगी, ठीक है, ठीक है। अब ये 3 राउंड होने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी पे कौन सी चीज़ें काम कर रही है, कौन सी चीज़ें काम नहीं कर रही है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही आपको प्रैक्टिस करना, इतना ध्यान में रखिए। 5 मिनट का क्यों, वो आपको बाद में समझ में आएगा। 1 मिनट पे नहीं करना, 1 मिनट पे कब करना है वो भी सही टाइम आने पे मैं बताऊंगा, अभी नहीं करना है। अभी आपका वो सही टाइम आया नहीं है, आपको 5 मिनट पे पहले प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद अगर चाहो तो आप 1 मिनट को चूज करो, नहीं तो 5 मिनट से ही आपको अच्छे खासे प्रॉफिट मिल जाएंगे, ठीक है। चाहो तो अगर आप और एडवांस चाहते हैं तो फिर 1 मिनट पे भी आप बाद में ट्रेड कर लेना, जब आपको 5 में अच्छे रिजल्ट मिलने लगे तब, ठीक है। तो ये 100 ट्रेड जो है, इसके 3 राउंड लेने हैं, 3 बार आपको ऐसे एक्यूरेसी निकालने, कितनी एक्यूरेसी है, कितनी एक्यूरेसी है। और जब आपकी एक्यूरेसी तीनों राउंड में 70 के अबव मिल रही है, तीनों राउंड में 70 के अबव अगर एक्यूरेसी मिल रही है, इसका मतलब आपकी जो ट्रेडिंग है, आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है। लेकिन अगर मान लो कि पहले बारे में 65 आई, दूसरे में 70 आई, तीसरे में 80 आई, तो आपको ना नेक्स्ट 3 राउंड की बैच चलानी है। फिर नेक्स्ट 3 राउंड्स ऑफ 100 ट्रेड्स ये बैच चलानी है। और इसमें हर एक 100 फिर से एक मतलब 100 ट्रेड की बैच चलेगी, फिर से ऐसे 100 चलेगी, कंटिन्यू बैक टू बैक। अगर 3 राउंड में कोई भी 3 राउंड हो, ठीक है, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इफ बैक टू बैक आफ्टर each round of 100 trades, if back to back after each round of 100 trades you have more than 70% accuracy ना, 70% accuracy, then your strategy is good to proceed further। ओके, इसका क्या मतलब हुआ,
अगर बैक टू बैक तीन, मतलब अगर मैं ऐसे इसको थोड़ा आगे पीछे घुमाता हूँ, आफ्टर ईच राउंड ऑफ 100 ट्रेड, इफ बैक टू बैक इन 3 राउंड्स you have more than 70% accuracy, then your strategy is good to proceed further। अभी ये कैसे मानते हैं कि मान लीजिए कि पहले राउंड में आपको 65% एक्यूरेसी मिली है ना, दूसरे राउंड में आपको मिली 70%, ओके, उसके बाद तीसरा राउंड हुआ, तीसरे राउंड में आपको मिली 80%, लेट्स से, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, बैक टू बैक आपको 3 राउंड में 70 से ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। अभी यहाँ पे 70 नहीं है, तो ये राउंड काउंट नहीं होगा, तो आपको ना फिर 3 की जगह 4 राउंड लेने पड़ेंगे, करेक्ट, 4 राउंड लेने पड़ेंगे। तो 4 राउंड में अगर यहाँ पे मिलता है आपको 75%, लेट्स से, आगे पीछे होती रहेगी, डोंट वरी। तो पहले राउंड में आप क्वालिफाई नहीं गए, तो बैक टू बैक वाले ये काउंट ये हो गए, फिर इसमें 70% हुए, ठीक हुआ, दूसरे इसके में भी 80% हुआ तो ठीक हुआ, यहाँ पे भी 75% हुआ, तो मतलब तीनों राउंड बैक टू बैक में 70% के अबव है, इसलिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है ना वो बहुत अच्छे से काम आ रही है। मान लीजिए कि आपकी स्ट्रैटेजी में दूसरे राउंड में ही 70 की जगह ना 69 आया, लेट्स से, 69 आया, फिर तीसरे में भी 59 आया, है ना, 59% आया, इतना कम तो आएगा नहीं लेकिन बता रहा हूँ मैं, 59 आया, तो आप ये तीनों राउंड में क्वालिफाई नहीं किए, तो आपको फिर से एक राउंड लेना है, फिर उसमें एक्यूरेसी 75 आई, उसके बाद 5वें राउंड में लेट्स से कि 80 आई, लेट्स से 80 आई, तो आपके 2 राउंड बैक टू बैक 75 के अब आए। अभी आपको क्वालिफाई करने के लिए तीसरा ही राउंड चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि 63% आई, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्वालिफाई नहीं की, सिर्फ 2 बैक टू बैक में क्वालिफाई की, तीसरे में क्वालिफाई नहीं की। जब तक आपकी स्ट्रैटेजी क्वालिफाई नहीं होगी तब तक आप उस स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में उतारेंगे नहीं। इसको प्रैक्टिस करनी है आपको डेमो में, एक्यूरेसी के बैक टेस्टिंग जो होगी वो डेमो में होगी, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ ना, ऑन डेमो अकाउंट, ठीक है, डेमो अकाउंट में स्ट्रैटेजी को कब मार्केट में उतारना है, जब तक बैक टू बैक आपको आपके तीनों राउंड में आपको 70 के अबव नहीं मिलता, तब तक आपको इसको मार्केट में उतारना है। और ये 70 के ऊपर कैसे लाना है, ये जो लॉस वाले ट्रेड है ना, इसमें जो भी लॉस वाले परसेंट वाले ट्रेड रहेंगे, उस लॉस के रीज़न को देखना है, वो रीज़न की वजह से नेक्स्ट टाइम ये फेल ना हो, इसकी खबरदारी रखनी है, और आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी आपको क्वालिफाई करने के लिए मान लीजिए फिर इसके बाद वाले 7वें राउंड में मान लो कि आपको 80 मिली, ठीक है, 8वें वाले में मिली 90 मिली, ठीक है ना, और फिर 7 वाले में मिली 9th राउंड में मिली आपको 70%, ऐसा भी होता है, कम ज़्यादा चलता रहेगा, तो भी आपकी स्ट्रैटेजी जो है अभी यहाँ पे क्वालिफाई हो गई। तो बैक टू बैक इनमें से कोई भी, जब तक आपके बैक टू बैक तीनों 100 वाले राउंड 70% के अबव ना हो विनिंग वाले, तब तक आपकी एक्यूरेसी विनिंग रेशियो नहीं मानी जाएगी। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्यूरेसी कैसे डिफाइन करनी है। वंस, यहाँ पे लिखता हूँ 9th पॉइंट, वंस इफ योर स्ट्रैटेजी not having at least 70% accuracy in back to back 3 rounds of 100 trades, then your strategy is not qualified to take trade on live market। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा ये पॉइंट। अगर आपकी स्ट्रैटेजी बैक टू बैक 3 राउंड में अगर क्वालिफाई नहीं हुई, 3 राउंड में अगर आपको 70% के ज़्यादा बैक टू बैक ऐसी इस तरह से
एक्यूरेसी नहीं मिली तो आप उसको रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में नहीं उतारेंगे, ठीक है। तो आप रियल मनी पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। समझ में आया? जब ये क्वालिफाई हो जाए तब आप रेडी है उसको रियल मार्केट में उतारने के लिए, तब आप अपनी स्ट्रैटेजी को रियल मार्केट में अपना पैसा लगा के उस स्ट्रैटेजी पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही है बैक टेस्टिंग। एक ही स्ट्रैटेजी की प्रैक्टिस करनी है, 100 स्ट्रैटेजी नहीं, सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी बनाना है। कैसे बनाना है वीडियो में बताया है, उसको बैक टेस्ट कैसे करना है इस वीडियो में बताया है। फिर भी अगर कुछ डाउट हो, आपको एक्यूरेसी से रिलेटेड कुछ डाउट आए, या फिर बैक टू बैक कितने राउंड में 100 वाले ट्रेड की प्रैक्टिस करनी है। देखो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उतने ज़्यादा आप अपनी स्ट्रैटेजी को देख पाएंगे कि कहाँ पे काम कर रही है, कहाँ पे काम नहीं कर रही है। कभी कभी हम हैमर की जगह पे ना नॉर्मल कैंडल पे ले लेते हैं। हमारी स्ट्रैटेजी में हैमर रखता है लेकिन नॉर्मल कैंडल पे ले लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्मल कैंडल पे लिया है, तो जो दिखा है वही लिखना है। यहाँ पे हैमर नहीं था, नॉर्मल कैंडल था। तो इफ़ हेड इज़ ग्रेटर देन टेल है या टेल इज़ ग्रेटर देन हेड है, वो भी लिखना है। इससे और ज़्यादा क्लियर कट, ये पढ़ते ही सामने एक स्ट्रक्चर आना चाहिए कि ऐसा ऐसा हुआ था मार्केट में, जो हुआ वही लिखना है। जो स्ट्रैटेजी बता रही है आपने वैसे नहीं लिखना है। स्ट्रैटेजी ये जस्ट अ ब्लूप्रिंट है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन रियल मार्केट में वैसा हो गया ऐसा नहीं है। जो भी ट्रेड लिया है तो वो किस हिसाब से लिया है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ पे। और जैसे कि अगर कुछ मार्केट मिलता है मुझे, तो मैं बताता हूँ। लेट्स से कि यहाँ पे ना एक SNR है, ये SNR मानते हैं, चलो ठीक है। ये SNR मैंने जोन ड्रॉ किया और मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने यहाँ पे लिखा। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे एक डेमो है ना, ये हाँ डेमो है, तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया, ले लिया ट्रेड यहाँ पे डाउन के लिए। अब ये ट्रेड क्यों लिया मैंने, ट्रेड क्यों लिया ये, क्योंकि मैंने देखा कि इस SNR पे है मार्केट, फिर ये कैंडल देखा कौन सा टाइप मार्केट है, रेंजिंग मार्केट है। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं है रेंजिंग मार्केट है। फिर ये सब रेजिस्टेंस पे लिया, हॉरिजॉन्टल वाले रेजिस्टेंस पे लिया। उसके बाद में कौन से कैंडल पे लिया, ये रिवर्सल वाला है, तो ये अप के लिए जा रहा था, फिर रिवर्सल के लिए नीचे जाएगा, इसलिए मैंने नीचे के लिए लिया, तो ये रिवर्सल वाला है ना। कौन से कैंडल पे लिया, तो ये ग्रीन वाले कैंडल पे लिया। वीक कौन सी है, इसकी हेड है तो हेड बड़ी है, टेल छोटी है ना, ये लिखा। उसके बाद ट्रेड जो है डाउन डायरेक्शन में लिखा। और अगर ये फेल होता है तो क्यों फेल हुआ, तो वो मैं लिखूंगा। अगर मान लो कि ये मेरा लॉस हो जाता है तो मैं लिखूंगा कि कैंडल चल रही थी, चलते कैंडल पे मुझे नहीं लेना था, कैंडल ख़त्म होने के लिए 1.5 मिनट बचा था, लेकिन मैंने इन बीच में ही ले लिया और ये मेरा लॉस हो गया। तो मैं ऐसा लॉस का रीज़न लिखूंगा। आगे से ना हो इसलिए क्या लिखूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं कैंडल ख़त्म होने के बाद ट्रेड लूँगा, ताकि ये सिचुएशन वापस ना आए, है ना, ऐसा। तो इस तरह से मैं लूँगा, इस तरह से वो पैरामीटर जो भी लिखे हैं ना यहाँ पे वो फुलफिल करूँगा, और मैं अपनी स्ट्रैटेजी को ऑब्जर्व करूँगा। कम से कम 100 ट्रेड करने, और कम से कम आपको तो 3 राउंड तो लेने ही है। 3 राउंड के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा पैरामीटर काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? चलो, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आया तो फिर कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं फिर से इस पर एक वीडियो बना दूंगा सेपरेटली। या फिर मुझे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं मेरे से, तो वॉइस चैट पे आप अपने क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। कुछ डाउट हो, स्क्रीनशॉट में कुछ मतलब मार्केट में आपको SNR ड्रॉ करने में कुछ तकलीफ हो रही हो, या आपकी स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फॉलो नहीं किया इंप्रूव करने के बाद भी, तो स्क्रीनशॉट लेके एक ग्रुप में भेज देना। वहाँ पे मैं या फिर कोई भी जो बंदा अवेलेबल रहेगा आपके आंसर देने के लिए, वो आपके आंसर को वहाँ पे दे देगा, ठीक है। नहीं तो फिर कमेंट बॉक्स में तो आप आंसर दे ही सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक रहेगा अपना मनी मैनेजमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो कब उतरना है मैं बाद में बताऊँगा। देखो दोस्तों, घाई नहीं करनी है, घाई मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। जल्दबाजी, देखो हर रोज़ मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो एक दिन में ये पूरी स्ट्रैटेजी बैक टेस्टिंग तो हो नहीं सकती। पूरी स्ट्रैटेजी ये जो है बनानी भी एक दिन में हो सकती है। वीक साइकोलॉजी एक दिन में समझ में नहीं आएगी, 2 दिन में। कम से कम हर एक वीडियो को ना एटलीस्ट 1 हफ्ते का टाइम तो आपको देना ही चाहिए। 1 हफ्ता देने के बाद ही आप नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो और अच्छे से समझेगा। इसको 1 हफ्ता दीजिए, इसको 1 हफ्ता दीजिए, इसको 1 हफ्ता दीजिए। हर एक टॉपिक को ना 1 हफ्ता दीजिए तो अच्छा खासा एक समझ में आएगा कि क्या चीज़ चल रहा है। उसके बाद बैक टेस्टिंग पे उतरिए, इसको हर रोज़ प्रैक्टिस करना है। ऑल्दो मैं वीडियो हर रोज़ आपके लिए अपलोड कर दूंगा, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मनी मैनेज का भी मैं कल दूंगा, लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस नहीं करना है अभी तक। ये तब करना है जब आपके पुराने टॉपिक मास्टर हो गए ना, तब मनी मैनेजमेंट को सीखना है। उसके बाद इमोशन कंट्रोल को सीखना है।
उसके बाद फिर ट्रेड कैसे लेना है, कब लेना है, कब रियल मार्केट में उतरना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर दीजिए, 24/7 सपोर्ट ऑलवेज अवेलेबल। ओके, थैंक यू गाइज सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।